नमस्कार दोस्तों। क्या आप बुढ़ापे तक स्वस्थ रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जब ओल्ड एज आए आपकी तो कोई भी बीमारी ना हो? जरा इमेजिन करके देखिए कि अगर बढ़ती उम्र के साथ अच्छी हेल्थ रहे तो लाइफ कितनी अच्छी बन जाती है। तो अगर आप एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, एक अच्छी हेल्थ चाहते हैं ओल्ड एज में, तो मैं आपको 10 नियम बताने वाला हूं। अगर आपने ये 10 नियम फॉलो कर लिए तो आपको कोई भी बीमारी नहीं आएगी बुढ़ापे में। बीमारी आना तो दूर, बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। और ये जो 10 नियम है ये सुनने में बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन इनकी ताकत बहुत ज्यादा है, इनकी पावर बहुत ज्यादा है। तो अगर आपने इन 10 नियम को फॉलो कर लिया, जो कि फॉलो करना बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही सिंपल नियम है, और अगर आपने इनको अच्छे से फॉलो कर लिया तो फिर बुढ़ापे में स्वस्थ रहने से आपको कोई नहीं रोक सका। इसमें सबसे पहला नियम ये है कि आपको हर रोज 30 मिनट से लेकर के 60 मिनट तक कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करनी है। दोस्तों, ये नियम है तो बहुत सिंपल लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसे फॉलो करने से बुढ़ापे में बीमारियां नहीं लगती हैं। आपको सिर्फ आधा घंटा सैर करनी है, या आप आधा घंटा साइकिल चलाइए, जॉगिंग करिए, योगा करिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए, कुछ भी कीजिए। इससे होगा ये कि एक तो आप मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे और दूसरा आप फिजिकल तौर पर स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, होता यह है कि हम शुरू तो कर लेते हैं लेकिन उसे लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाते। बस यही इसका राज है। सैर बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन कितने सालों तक लगातार करते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप इसे सालों साल करते हैं तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, ब्लॉकेज नहीं बनती, शुगर लेवल कम रहता है, मानसिक तौर पर आप हेल्दी रहते हैं। तो ये सबसे पहला नियम है, सबसे पहली चाबी है ये हेल्दी रहने की ओल्ड एज में। तो कितना आसान है, सिर्फ 30 मिनट निकालने हैं और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो ये पहला नियम था। दूसरा नियम ये है कि आपको संतुलित आहार लेना है। दोस्तों, हम लोग भोजन तो खाते हैं लेकिन संतुलित भोजन नहीं खाते। लेकिन अगर आप संतुलित भोजन खाएं तो बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। ये कितना सिंपल है, कितना आसान है, मैं आपको अभी बताता हूँ। दोस्तों, आपको अपनी थाली में बस इतना करना है कि हर रोज दाल और सब्जी दोनों खाने हैं। आमतौर पर हम या तो दाल खाते हैं या सब्जी खाते हैं, जिससे संतुलित भोजन हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है और सब्जियों में विटामिन और मिनरल होते हैं, जो दोनों इकट्ठे नहीं मिल पाते। एक दिन प्रोटीन खा लेते हैं, दूसरे दिन हम मिनरल खा लेते हैं, विटामिन खा लेते हैं। आपको दोनों को एक साथ खाना है, और आपको चावल और रोटी दोनों खाने हैं, और इसमें आपको साथ में सलाद खाना है, और साथ में आपको एक फल जरूर लेना है थाली के अंदर, और आपको दही जरूर खाना है अगर दही आपको सूट करता है तो। अगर दही सूट नहीं करता है तो आप दूध ले सकते हैं, खाने के साथ नहीं लेकिन खाने के बाद 1-2 घंटे बाद आप 1 कप गर्म दूध ले लीजिए। तो इस तरह से अगर आप संतुलित आहार लेते हैं तो दोस्तों, इससे आप विश्वास मानिए, इतना ज्यादा चमत्कार होता है कि आप मान ही नहीं पाएंगे। इससे एज इतनी लंबी होती है, एज बढ़ती है, स्वास्थ्य बढ़ता है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी बीमारियां आपको छू भी नहीं पाएंगी। दोस्तों, ये इतना पावरफुल है और इतना आसान है। सिर्फ आपको अपनी थाली में थोड़ा सा बदलाव करना है। अगर इतना करने से आपको एक लंबी आयु मिलती है और एक स्वस्थ आयु मिलती है तो क्या आपको नहीं करना चाहिए? और इसमें कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा, बहुत आसान है इसे करना। तो ये दूसरा नियम था। दोस्तों, तीसरा नियम ये है कि आपको स्मोकिंग को छोड़ना है और शराब को छोड़ना है। दोस्तों, ये नियम सुनने में तो थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। धूम्रपान को छोड़ना बहुत ही ज्यादा आसान है और शराब को छोड़ना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। बस आपको एक बार दृढ़ निश्चय करना है, उसके बाद इसे आप बहुत ही आराम से छोड़ पाएंगे। मैं आपको इसे छोड़ने का एक आसान तरीका बताता हूँ। देखिए दोस्तों, होता कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक आदत होती है। जैसे कुछ लोगों को खाना खाने के बाद गुड़ खाने की आदत लग जाती है तो फिर वो गुड़ को ही नहीं छोड़ पाते। तो ये कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। प्रॉब्लम सिगरेट में या शराब में नहीं है, प्रॉब्लम आदत में है। तो आप बस इतना सा करें कि जब भी आपको इसकी क्रेविंग होती है तो आप कुछ ऐसा खा लें जिसे खाने से आपका मन खुश होता है, जो भी आपकी कोई फेवरेट चीज हो। ये कोई भोजन का टुकड़ा हो सकता है, जैसे कुछ मीठा हो सकता है, गुड़ हो सकता है, कोई चॉकलेट हो सकता है, या फिर आप कुछ ऐसा करें जिसमें आपको खुशी मिलती हो। आप एकदम से सैर करने जा सकते हैं, एकदम से रनिंग कर सकते हैं, मतलब आपको अपना ध्यान भटकाना है। जब आपको सिगरेट पीने का मन करे तो चॉकलेट खा लीजिए। बेशक चॉकलेट में शुगर ज्यादा होती है और चॉकलेट ज्यादा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन सिगरेट छोड़ने के लिए कुछ दिनों के लिए आप ऐसा कीजिए। कोई मिठाई घर पे ला करके रख लीजिए, जैसे ही सिगरेट पीने का मन करे मिठाई खा लीजिए। और शाम को जब शराब पीने का मन करे तो दोस्तों के साथ घूमने चले जाइए, मूवी देखने चले जाइए। कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे आपका ध्यान भंग हो जाए। अगर आप ऐसा 20 दिनों के लिए कर लेते हैं, सिर्फ 20 दिनों के लिए आपको करना है, अगर आप 20 दिनों के लिए ऐसा कर लेते हैं तो आपकी आदत छूट जाएगी। और दोस्तों, इससे आपको इतना ज्यादा फायदा होगा, इतना ज्यादा फायदा होगा, आपको बीमारियां नहीं लगेंगी, बीमारियां कोसों दूर हो जाएंगी। देखिए, जो धूम्रपान होता है फेफड़ों को खराब कर देता
देता है। शराब जो होती है लीवर को खराब करती है, किडनी को खराब करती है। तो अगर आप बुढ़ापे में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इन दोनों से आपको दूरी बनानी है और बहुत ही आसान है। आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। बस आपको एक बार हिम्मत करनी है, एक बार दृढ़ निश्चय करना है। बहुत ही आराम से आप ऐसा कर पाएंगे। तो ये तीसरा नियम था जो मैंने आपको बताया। अगला नियम यह है कि आपको पर्याप्त नींद लेनी है। दोस्तों कितना आसान नियम है, क्या करने में मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको बस सोना है, जी भर के सोना है, आपको खुल के सोना है आपको। तो अच्छी नींद लीजिए, रात को जगने की जरूरत नहीं है, जल्दी सोने जाइए, जल्दी सुबह उठिए। अगर आप इतना कर लेते हैं, सिर्फ अच्छी नींद ले लेते हैं, तो इससे कितनी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों नींद का सीधा संबंध हमारे दिमाग के साथ है और दिमाग का सीधा संबंध हमारे शरीर के साथ है। तो अगर शरीर को स्वस्थ रखना है आपको, तो आपको अपने दिमाग को स्वस्थ रखना होगा और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए आपको अच्छी नींद लेनी आवश्यक है। तो अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो आप बुढ़ापे तक स्वस्थ रहते हैं। ये बात आप समझ लीजिए और इसे करना भी बहुत ज्यादा आसान है। सोना ही तो है, बहुत इजी है, आप कर लेंगे। अगला नियम यह है कि आपको तनाव और चिंता नहीं करनी। दोस्तों मेरे एक वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइबर ने एक कमेंट लिखा था। उसने कहा था कि अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आपको गृहस्थी की चिंता नहीं करनी। अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, एक्सरसाइज कीजिए और गृहस्थी की चिंता मत कीजिए, ये उसने कहा था। और ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप गृहस्थी की चिंता करेंगे तो फिर लंबा जीवन जीने में और एक स्वस्थ जीवन जीने में दिक्कत आ सकती है। तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं गृहस्थी के लिए वो आप कीजिए, बस चिंता करना छोड़ दीजिए। क्योंकि सिर्फ चिंता करने से तो कुछ नहीं हो जाएगा, चिंता करने से कुछ बदलने वाला तो है नहीं। लेकिन चिंता करने से एक चीज जरूर बदल जाएगी, वो है आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ जरूर खराब हो जाएगी अगर आप चिंता करेंगे। चिंता करने से बुढ़ापे तक जब आप जाएंगे तो बिल्कुल बीमारियों को साथ लेकर के जाएंगे। तो बहुत ही आसान है, बस चिंता को निकालिए दिमाग से और फेंक दीजिए। चिंता नहीं करनी, बस आप भगवान पर भरोसा रखना है, पूजा पाठ कीजिए, मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, चिंता छोड़ दीजिए। चिंता चिता समान है और इसे करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, ऐसे लगता है। जब आप ये पहचान जाएंगे कि मैं चिंता कर रहा हूँ तो आप चिंता छोड़ पाएंगे। दिक्कत ये होती है कि लोगों को पता नहीं होता कि वो लोग चिंता से ग्रसित हैं, इसलिए वो लोग चिंता छोड़ नहीं पाते। तो आप जरा खुद को एनालाइज कीजिए कि क्या आप चिंता करते हैं। अगर करते हैं, अगर आपका जवाब हाँ में है, तो आप समझ लीजिए कि आप उसे छोड़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस आपको एक निश्चय करना कि हाँ, आज के बाद मैं चिंता नहीं करूंगा। तो जैसे ही आप चिंता छोड़ेंगे आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा सुधार हो जाएगा और ये सुधार लंबे समय तक रहने वाला है। तो ये भी एक नियम है अगर आप बुढ़ापे तक स्वस्थ रहना चाहते हैं कि आपको चिंता छोड़ देनी है। अगला नियम यह है कि आपको अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच करवानी है। दोस्तों लोग डरते हैं अपने स्वास्थ्य की जांच करवाने के लिए। साल में एक बार ना ब्लड टेस्ट होते हैं पूरी बॉडी के, 2025 में हो जाते हैं, लेकिन लोग डरते हैं। जब उनसे पूछो कि क्यों नहीं करवाते तो वो बोलते हैं कि कुछ निकल आएगा। तो मैं कहता हूं कि अच्छा है निकल आएगा तो पहले पता चल जाएगा, आपको शुरुआत में ही पता चल जाएगा। आपने भारतीय कहावत तो सुनी होगी ना कि बुराई को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए, शुरुआत से ही उसको खत्म कर देना चाहिए। तो अगर आपको शुरुआती स्टेज में ही किसी बीमारी का पता चल जाए तो बहुत आसान है उसको ठीक करना। जैसे आप लीवर की ही प्रॉब्लम ले लीजिए, लीवर कितना ज्यादा कॉमन है और लीवर की प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से होती है? फैटी लीवर से होती है। फैटी लीवर ही फिर बढ़ता बढ़ता आगे जाके लीवर को खराब कर देता है और लीवर काम करना बंद कर देता है। लेकिन शुरुआत फैटी लीवर से होती है और फैटी लीवर को ठीक करना बड़ा ही आसान होता है। तो एक व्यक्ति है, उसने कभी अपना ब्लड टेस्ट करवाया ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि उसका फैटी लीवर है और कुछ सालों के बाद लीवर खराब हो गया उसका। लेकिन एक तरफ एक व्यक्ति ने टेस्ट करवा लिया था, उसे पता चल गया था और उसने अपनी डाइट में बदलाव किए, एक्सरसाइज करनी शुरू की, चिंता करनी छोड़ी और उसका लीवर जो था वो ठीक हो गया और वो आज स्वस्थ है। तो आप देखिए कौन से वाली ऑप्शन ज्यादा बेटर है। तो अगर आप अपने शरीर की नियमित जांच करवाते हैं, साल में एक बार अपने सभी ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, तो इससे आप एक स्वस्थ जीवन जी पाते हैं, लंबा जीवन जी पाते हैं। और दोस्तों इसे करना बहुत ही आसान है। अगर आप 2000 रुपया भी नहीं खर्च कर सकते तो बहुत सारी ऐसी चैरिटेबल लैब्स हैं जो ये काम बहुत ही कौड़ियों के दाम में कर देती हैं। 200, 400, 500 रुपए में भी आपका काम हो सकता है। ऐसी जो चैरिटेबल लैब्स हैं ये बहुत सारे मंदिरों में खुली होती हैं और बहुत सारे गुरुद्वारों में खुली होती हैं। वो लोग दान पुण्य का काम करते हैं। तो अगर आपके पास फोन है तो फोन के ऊपर गूगल में सिर्फ इतना सर्च कीजिए चैरिटेबल लैब, आपको कितने सारे एड्रेस मिल जाएंगे। तो पैसे की बात नहीं है, सिर्फ विल पावर की बात है, सिर्फ सोचने भर की बात है और बहुत ही आसान नियम है। आप बड़े आराम से इसे फॉलो कर सकते हैं और एक स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकते हैं। तो इस काम को आपको जरूर करना है। अगला नियम यह है कि आपको सामाजिक जुड़ाव बना करके रखना है। आपको अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और समाज के साथ जुड़ाव बना करके रखना है। कट ऑफ नहीं करना अपने आप को। दोस्तों जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है और उसके बाद वो कोई काम धंधा नहीं करता तो उसकी सेहत गिरने लगती है। ये बात बिल्कुल सच है। आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना और इस नियम को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा आसान है। या तो आप कोई छोटी मोटी नौकरी ज्वाइन कर लीजिए रिटायरमेंट के बाद, अगर आप गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए हैं।
अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते तो आप कोई क्लब ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, कोई समाज सेवा की संस्था ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी ज्वाइन कीजिए जिससे समाज के साथ आपका संपर्क जो है वो बना रहे। आप सुबह घर से निकलें, अगर पूरा दिन नहीं तो कम से कम 4-5 घंटे के लिए तो निकलें। सुबह नहा धोकर तैयार होकर जब आप जाएंगे 10 लोगों से मिलेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। दोस्तों ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ना कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे समझाऊं आपको। ऐसा देखा गया है कि जब लोग अपने आप को समाज से काट लेते हैं तो वो लोग बीमार रहना शुरू कर देते हैं और उनकी जो उम्र है वो छोटी हो जाती है। तो आपको समाज से कट ऑफ नहीं करना। रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो आपको हर रोज घर से बाहर जाने के लिए विवश कर दे, और ऐसा करना बहुत ही ज्यादा आसान है। बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप मंदिर की कमेटी ज्वाइन कर लीजिए, गुरुद्वारे की कमेटी ज्वाइन कर लीजिए, और सुबह जाइए और बैठिए मंदिर में, कमेटी के दफ्तर में बैठिए, गप्पे लड़ाइए लोगों से, 4-5 घंटे व्यतीत कीजिए। लंच टाइम के लिए घर पे आइए, खाना खाइए, फिर चले जाइए। शाम को पार्क में जाकर के ताश खेलिए लोगों के साथ। समाज से जुड़िए, दोस्तों से जुड़िए, नए दोस्त बनाइए, रिश्तेदारों से जुड़िए। घर में कोई फंक्शन है तो ऐसा मत कीजिए कि बेटे को भेज देते हैं, बहू को भेज देते हैं। नहीं, वो लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, आप साथ में जाइए। जब आप किसी शादी में जाएंगे तो कितने लोगों से मिलेंगे, 100-150 लोगों से आप मिलेंगे। कितने रिश्तेदार होंगे वहां पर जो आपका हाल चाल पूछेंगे। वो पूछेंगे हाँ जी कैसे हाल चाल है, आप बोलेंगे हाँ भाई ठीक है। कितनी खुशी मिलेगी आपको। तो इस चीज को मिस मत कीजिए। अगर आपने इस चीज को मिस किया तो समझ लीजिए कि आप बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओल्ड एज में जाके आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं चाहता हूं कि आप इस पॉइंट को समझें। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसे करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसको आपको जरूर से जरूर फॉलो करना है। अगला नियम यह है कि आपको मानसिक रूप से सक्रिय रहना है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, जब ओल्ड एज हो जाती है ना तो जो ब्रेन की कोशिकाएं हैं वो मरनी चालू हो जाती हैं, और जब ऐसा होता है तो फिर भूलने की बीमारी आती है और फिर व्यक्ति जो है वो खत्म हो जाता है। अगर किसी को भूलने की बीमारी लग जाए उसके बाद उसकी लाइफ ज्यादा बचती नहीं है, कुछ साल की बात होती है। और ऐसा देखा गया है कि अगर आप भूलने की बीमारी से बचना चाहते हैं ओल्ड एज में तो आपको मेंटल वर्क करना है। मेंटल वर्क कैसे करेंगे, कोई भी ऐसा काम जिसे करने के लिए दिमाग की जरूरत हो। जैसे आप पहेलियां बुझा सकते हैं, आप अपने जो पोते पोतियां होंगे उनको पहेलियां बुझाइए। इसके अलावा आप नई नई बुक्स पढ़िए, और आजकल तो फोन में ऐसी गेम्स आ गई हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे पजल होती है ना, पजल सॉल्विंग गेम्स होती हैं जहां आपको दिमाग लगाना होता है, वैसी गेम्स खेलिए आप। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका जो दिमाग है ना वो सही रहता है, वो सोचने समझने की शक्ति बनी रहती है उसकी। उससे जो आपकी कोशिकाएं हैं दिमाग में वो मरती नहीं है, और आप एक लंबा जीवन जी पाते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी पाते हैं। तो कोई भी ऐसा काम जिसमें मेंटल वर्क इन्वॉल्व होता है वो आपको करना है। आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपके घर में पोते पोतियां हैं तो आप उनको पढ़ा सकते हैं, वो जिस भी क्लास में हो। देखिए अगर आपने पूरी उम्र नौकरी की है तो उस तो आप समझते होंगे, जानते होंगे, कोई सब्जेक्ट तो आप जानते होंगे। और 10वीं तक तो जो बच्चों का सिलेबस होता है वो ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है। तो आप बच्चों को समझाइए, मैथ समझाइए, साइंस समझाइए, इतिहास समझाइए, बच्चों को ज्योग्राफी समझाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक तरह से मेंटल वर्क कर रहे हैं। या आप ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को। वो आपको इसलिए नहीं पढ़ाने की आपको टाइम पास करना है या आपको पैसा चाहिए। आपको अपना जो मेंटल फ्रेमवर्क है उसको सही करना है, आपको अपने दिमाग को सही रखना है, इसलिए आप ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं। इससे आपका दिमाग बिल्कुल नए बंदे की तरह सोचने समझने की काबिलियत रखेगा और आप स्वस्थ रहेंगे बुढ़ापे में, ओल्ड एज में जाके। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं ओल्ड एज में जाके, कि आपको मेंटल वर्क जरूर करना है। मेंटल वर्क को नहीं छोड़ना दोस्तों। जब तक हम वर्क कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, तो हम बहुत सारा मेंटल वर्क करते हैं, लेकिन जैसे ही रिटायर होते हैं हम मेंटल वर्क करना छोड़ देते हैं, दिमाग को इस्तेमाल करना हम बंद कर देते हैं। बस ये गलती हम करते हैं जिसकी वजह से फिर मेंटल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, दिमागी बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको अपने दिमाग वाला जो पुर्जा है आपका, उसका इस्तेमाल करना बंद नहीं करना। और ये बहुत आसान है, इसे बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। यहाँ तक कि सिंपल अगर आप बुक्स भी पढ़ेंगे ना तो इससे भी किया जा सकता है। बस एक बुक खत्म हुई दूसरी उठा ली, दूसरी खत्म हुई तीसरी उठा ली। अखबार पढ़िए, अखबार पढ़ने से आपको एक तो नॉलेज मिलेगी आसपास क्या हो रहा है, उससे भी आपका दिमाग जो है वो इन्वॉल्व रहेगा और दिमाग की काबिलियत बनी रहेगी। तो ये बहुत ही आसान सा नियम है स्वस्थ रहने के लिए, जिसको आपको फॉलो करना है। अगला नियम ये है कि आपको प्रकृति में समय बिताना है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। अगर आपके घर पे आसपास कोई पार्क वगैरह है तो वहां पर जाकर आपको कम से कम 1 घंटा जरूर बिताना है। कोई मुश्किल काम तो नहीं है दोस्तों ये, बस आपको पेड़ पौधों के बीच जाना है और प्रकृति का आनंद लेना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एक मानसिक शांति मिलती है। दोस्तों मानसिक शांति एक ऐसी चीज है जो आजकल लोगों को मिलती नहीं है,
और जब आपको मानसिक शांति मिलती है तो शरीर में जो बीमारियां हैं वो कम होती हैं। तो ये एक बहुत ही आसान सा नियम है जिसको आपको फॉलो करना है। मानसिक शांति के लिए ही हमारे धर्म में योग का आविष्कार किया गया है, मेडिटेशन का आविष्कार किया गया है। उससे मन को शांति मिलती है। वही मन की शांति आपको तब मिलती है जब आप हरे भरे वातावरण में जाते हैं और आराम से जाकर के बैठते हैं, पक्षियों की आवाजों को सुनते हैं, हरे हरे पत्तों को देखते हैं, पत्ते जब हिलते हैं कितना अच्छा लगता है, हवा को आप महसूस करते हैं अपने आसपास। आपको ऐसे लगता है कि आप कुदरत के बीच आ गए हैं, कुदरत से आप जुड़ते हैं। समझ लीजिए भगवान से आप जुड़ते हैं। कुदरत ही भगवान है, नेचर ही भगवान है। तो जब आप अपने भगवान के नजदीक जाते हैं तो दोस्तों वो भगवान आपकी बीमारियों को दूर करता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही ज्यादा आसान है इसे करना। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नियम मैं आपको बताऊंगा उन्हें करना बहुत आसान है। और अगर इतने आसान काम करके आपकी एज लंबी होती है और बीमारियों से आपका बचाव होता है तो आपको क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक बार करके तो देखिए, 1 महीना करके देखिए, फिर देखिएगा आपकी मेंटल हेल्थ में कितनी इंप्रूवमेंट आती है, फिजिकल हेल्थ में कितनी इंप्रूवमेंट आती है। तो ये नियम आपको जरूर फॉलो करना है। जो 10वां नियम है स्वस्थ रहने का वो है कि आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना है। दोस्तों दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई हल नहीं है, इसलिए आपकी कोई भी समस्या हो उसका कोई ना कोई हल तो जरूर है। तो आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना है। अगर आपका दृष्टिकोण नकारात्मक बन जाता है तो इसका बहुत ही बुरा असर आपके शरीर के ऊपर पड़ता है। आपके शरीर को बहुत सारी बीमारियां लगती हैं जब आप नेगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं। नकारात्मक सोच रखने से सबसे पहला इफेक्ट आपके ब्रेन के ऊपर पड़ता है, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ता है। जब आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ती है तो फिर उसके साथ आपकी फिजिकल हेल्थ भी बिगड़ जाती है। आप जरा सोच कर देखिए कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा निराशावादी है तो क्या वो एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी पाएगा। आपके जवाब में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। तो कुछ भी हो जाए नकारात्मक तो आपको सोचना ही नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसी समस्या है जिसका कोई हल नहीं है, तो अब 2 सिचुएशन बनती है, हल तो है ही नहीं, तो अब क्या, नकारात्मक सोचें शरीर को खराब कर लें, दिमाग को खराब कर लें, या सकारात्मक सोचें और शरीर को सही रखें, दिमाग को सही रखें। क्योंकि जो समस्या है आपके पास उसका हल तो है ही नहीं, तो उसके साथ तो फिर आपको जीना ही है। तो फिर नकारात्मक सोच क्यों, फिर सकारात्मक सोच क्यों नहीं। बस इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। जब तक आपकी सोच सकारात्मक रहेगी तब तक आप स्वस्थ रहेंगे, फिजिकली भी और मेंटली भी। और अगर आप चाहते हैं कि ओल्ड एज में जाकर आप स्वस्थ रहें तो फिर आपको पॉजिटिव ही सोचना है। कुछ भी बुरा हो जाए आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, अच्छा सोचना है। और इसे करना ज्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों। अगर आपने एक बार ठान लिया कि हाँ मुझे बस अच्छा ही अच्छा सोचना है तो फिर आप अच्छा ही अच्छा सोचेंगे। तो दोस्तों ये 10 नियम हैं जिनका पालन अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सेहत अच्छी रहती है, फिजिकल मेंटल बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे दोस्तों, बहुत सारी बीमारियों से। और बीमारियों से बचने का सीधा सा मतलब ये है कि आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। और ना सिर्फ उम्र लंबी होगी बल्कि स्वस्थ भी रहेंगे आप, बिना बीमारियों के लंबी उम्र होगी। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में मैं आपको इन 10 नियमों के बारे में बताना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने जान पहचान वाले लोगों से जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।